कोई भी बाहरी व्यक्ति इस वृक्ष के पास नहीं आएगा और इस वृक्ष का रहस्य गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। चौधरी गांव वालों को लेकर वापस आ गया। तभी मोहन नाम का एक लालची व्यक्ति चौधरी के पास आया। चौधरी जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ना एक उपाय आया है। मुझे पूरा विश्वास है तेरे दिमाग में कोई घटिया विचार ही आया होगा। फिर भी बता, मैं भी तो जानूं। क्या चौधरी साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मेरी सोच ना एक व्यापारी की तरह है। मतलब ये कि अगर हम इसके दूध को इकट्ठा करके ऊंचे दामों पर बेचें तो हम तो अमीर हो सकते हैं ना, और गांव का विकास भी हो जाएगा। क्या कहते हैं? ये सुनकर चौधरी क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख कहीं के, मुझे डर है कि अगर हमने लालच किया तो इस वृक्ष से दूध निकलना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अगर आज के बाद तो इस वृक्ष के आसपास भी दिखाई दिया ना बेटा, ऐसा मारूंगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। समझ गया? तुझे इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गया? फालतू की बात करता है, दूध का व्यापार करेगा, नालायक कहीं का। इतना कहकर चौधरी मोहन को अपमानित करता हुआ वहां से चला गया। चौधरी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद मोहन भीतर ही भीतर क्रोधित हो गया। बेटा, ये चौधरी और ये गांव वाले अपने आप को समझते क्या है? अरे मैं क्या बाबा जी का घंटा हूँ क्या कि कोई भी आकर मेरा अपमान करके चला जाएगा, मुझको गांव से बाहर निकालेगा? अब देखो, मैं इस रहस्य को सीधे राजमहल में महाराज को बताऊंगा, और जैसे ही महाराज को इस वृक्ष का पता लगेगा वो तो बस सीधा अपना अधिकार जमा लेंगे। महाराज तो ठहरे महाराज, अब वही मजा चखाएंगे इस चौधरी के बच्चे को। फिर देखता हूँ क्या करता है ये चौधरी। इतना कहकर मोहन गांव की सीमा से बाहर निकल गया। वो जंगल के रास्ते राज्य की ओर बढ़ने लगा। मोहन अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे खड़ी एक सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी अपने सैनिक के साथ खड़ी थी। मोहन तुरंत उनके पास पहुंचा। कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन है और मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। इतना कहकर मोहन ने सारी घटना राजकुमारी को बता दी। सारी बात सुनकर राजकुमारी चौंक गई। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वास्तव में उस वृक्ष से दूध निकल रहा था? क्या सच में उसका दूध पीने से रोगी रोग से मुक्त हो गए? हाँ राजकुमारी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। सैनिक गहरी सोच में डूब गया। राजकुमारी जी, मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वहाँ कोई खतरा भी तो हो सकता है ना? खतरा? अरे नहीं, राजकुमारी जी, मेरी मानिए, कोई खतरा नहीं है। जब गांव वाला वहाँ जा सकता है, सुरक्षित आ सकता है, तो काहे का खतरा? आप तो राजकुमारी हैं। अगर ये जो कह रहा है सही हुआ तो वह दूध मेरे लिए वरदान साबित हो जाएगा। राजकुमारी जी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिर आपको चमत्कारी दूध की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, मैं चाहती हूँ कि मैं और अधिक सुंदर हो जाऊं, और मुझे विश्वास है कि अगर वह दूध रोगियों को रोग से मुक्त कर सकता है तो मुझे और अधिक सुंदर भी बना सकता है। चलो मेरे साथ।
कुछ ही देर में राजकुमारी, सैनिक और मोहन उस वृक्ष के सामने खड़े थे। वृक्ष से दूध बह रहा था।